आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। फिर पहले की तिर्यक ऊंचाई दूसरे की तिर्यक ऊंचाई की आधी है, तो दोनों शंकु की आधार त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है उसका क्या सूत्र होता है, फिर उसी के अनुसार हम काम करेंगे आगे। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है जिसको हम एस कहते हैं वो होता है पाई आर एल। ठीक है, जहां आर उसकी त्रिज्या है और एल जो है तिर्यक ऊंचाई है। तो हम मान लेते हैं माना पहले शंकु तथा दूसरे शंकु की त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः क्या है, क्रमशः पहले वाले की हमने मान ली त्रिज्या R1, तिर्यक ऊंचाई मान ली L1 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया S1 तथा क्या है R2, L2 और S2। ठीक है, R2, L2 और S2 है। क्रमशः का मतलब ये होता है क्रम से। तो पहले वाले शंकु की हमने त्रिज्या R1 मान ली, तिर्यक ऊंचाई L1 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S1, और दूसरे वाले की R2, L2 और S2। अब इन्होंने क्या कहा है कि फिर पहले वाले की जो तिर्यक ऊंचाई है वो पहले वाले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दूसरे वाले लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। ठीक है, यानी कि जो S1 है वो क्या है, दुगना है S2 का। ये हो गई समीकरण 1। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, S1 बटे में S2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटे में 1। ठीक है, अब इसके बाद हमारा उन्होंने क्या कहा है, अगली शर्त कि जो पहले वाले की तिर्यक ऊंचाई है वो दूसरे की तिर्यक ऊंचाई की आधी है। यानी कि पहले वाले की तिर्यक ऊंचाई क्या है, L1, और दूसरे वाले की तिर्यक ऊंचाई है L2। तो पहले वाले की जो तिर्यक ऊंचाई है वो दूसरे वाले की आधी है, यानी L1 बराबर L2 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं L1 बटे L2 का मान निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 1 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी समीकरण 2 हो जाएगी, और बजाय इसको आप समीकरण इसे 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद पहले वाले का जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा, पाई R1 L1 होगा। इसी तरह से दूसरे वाले का क्या होगा, पाई R2 L2 होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को भाग दे दूंगा। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 3 और इसको मान लेता हूँ समीकरण 4। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 को भाग दे दूंगा किससे, समीकरण 4 से। तो भाग देने से क्या आएगा, S1 बटे में S2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई R1 L1 बटे में पाई R2 L2। तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब S1 बटे में S2 किसके बराबर आ जाएगा, R1 बटे में R2 और गुणा L1 बटे में L2। अब यहाँ पर आप मान रख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। किस किस का मान रख सकते हैं, S1 बटे S2 का। S1 बटे S2 का मान कितना है, 2 बटा 1, और L1 बटे L2 का मान कितना है, 1 बटे 2। तो S1 बटे S2 का मान आ जाएगा 2 बटा 1, और R1 बटे R2 अपनी जगह है ही है, गुणा L1 बटे L2 का मान आ जाएगा 1 बटा 2। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका R1 बटे R2 का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 बटे में 1, यानी कि R1 अनुपात R2 कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। यानी उन दोनों की त्रिज्याओं में अनुपात कितना होगा, 4:1 होगा। यही तो उन्होंने पूछा था कि दोनों की आधार त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। ठीक है, तो यानी कि दोनों की जो आधार त्रिज्याएं हैं उनमें कितना अनुपात होगा, 4:1। ये आपका उत्तर हो जाएगा।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।